जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ए आज़ाद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य की बात करेंगे, जिन्हें जल राशियों के नाम से भी जाना जाता है या जल संधियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेसिकली जल संधियाँ होती क्या है ये देखो। पहले यह मान लो कोई जल संधि है। जल संधि दो क्षेत्रों को तो आपस में जोड़ रही है। ठीक है, दो जल राशियों को जोड़ रही है और दो स्थलों को अलग कर रही है। ठीक है, यह दो स्थलों को तो अलग कर रही है और ये दो जल राशियों को जोड़ रही है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यह मान लो भूमध्य सागर है और ये नीचे अटलांटिक महासागर है। ठीक है, ये क्या है? अटलांटिक महासागर है, ये भूमध्य सागर है। इन दोनों को कौन सी जल संधि जोड़ रही है? जिब्राल्टर जल संधि। और यह दो स्थलों को अलग कर रही है। ये स्थल हैं। ठीक है, ये ऊपर मान लो स्पेन है, नीचे मोरक्को है, या ये कह सकते हैं ऊपर यूरोप है। ठीक है, और नीचे अफ्रीका है। तो जल संधि दो स्थलों को तो अलग करेगी और दो जल राशियाँ हैं उनको जोड़ेगी। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जावा सागर को बंगाली खाड़ी से जोड़ती है। मलक्का जल संधि जावा सागर को बंगाली खाड़ी से जोड़ती है और यह मलाया और सुमात्रा को अलग करती है। ठीक है, जब मैंने बताया था आपको जल संधि क्या कर रही है, दो जल क्षेत्रों को जोड़ रही है और दो भूभाग हैं उनको अलग कर रही है। फ्लोरिडा की जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, फ्लोरिडा की खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और यह फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज को अलग करती है। पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है। यह भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, पाक जल संधि बंगाली खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है और यह भारत को श्रीलंका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। अलास्का को रूस से अलग करती है। ठीक है, अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। पहले यह रूस का भाग हुआ करता था, रूस ने इसे अमेरिका को बेच दिया। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि अलास्का और रूस के बीच बेरिंग जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और यह यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को को अलग करती है। डोवर जल संधि उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और यह ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। ठीक है, डोवर जल संधि उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। अन्य जल संधियाँ देखते हैं। बॉस्फोरस की जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है और ये टर्की में स्थित है। बॉस्फोरस की जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है और ये टर्की में स्थित है। बैले द्वीप कह सकते हैं इसे, या बैले जल संधि कहते हैं। सेंट लॉरेंस की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और ये कनाडा में स्थित है। फोवेक्स की जल संधि तस्मान सागर को जावा सागर से जोड़ती है और ये न्यूजीलैंड में स्थित है। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो कुछ सा, और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। इसे सिर्फ हमें उसी की आशा रहती है कि जो हमारे भाई बहन हैं वो हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करें और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आगे की रणनीति तय कर सकें। ठीक है, अगर आप घंटा बजा दो तो हमें ये पसंद आ जाए कि हमारी वीडियो को लोग चाहने लगें, जिससे हम और अच्छा आपको कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ये और ध्यान रखना दोस्तों, हम जब जो मैपिंग की क्लास करेंगे ना, उसमें इन जल संधियों को डिटेल से और मैपिंग वाइज देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम आपको एक चार्ट के जरिए बता रहे हैं। करीमाटा जल संधि दक्षिण चीन सागर को जावा सागर से जोड़ती है, इंडोनेशिया में स्थित है ये। मकास्कर जल संधि जावा सागर को सेलेबी सागर से जोड़ती है, ये इंडोनेशिया में स्थित है। सुगारू जल संधि जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, यह जापान में स्थित है। सुसीमा जल संधि जापान सागर को पूर्वी चीन सागर में स्थित है, यह जापान में स्थित है। बाब एल मंडेब लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है और यह यमन और जिबूती को अलग करती है।
बाब अल मंडेब लाल सागर और अरब सागर को तो जोड़ती है, लेकिन यमन और जिबूती को अलग करती है। ये कह सकते हैं कि हम एशिया और अफ्रीका को अलग भी करते हैं, जैसे जिबूती अफ्रीका का देश है और यमन एशिया का देश है, तो कह सकते हैं एशिया को और अफ्रीका को अलग कौन सी जल संधि कर रही है, बाब अल मंडेब। मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है और ये इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को तो जोड़ती है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। लुजोन की जल संधि दक्षिण चीन सागर को फिलीपींस सागर से जोड़ती है और ये ताइवान और फिलीपींस को अलग करती है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को आपस में जोड़ती है और ये अलास्का को रूस से अलग करती है। डेविस जल संधि बैफनी खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है और ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। ठीक है, डेविस की जल संधि बैफनी खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ देती है, लेकिन ग्रीनलैंड और कनाडा को क्या कर देती है, अलग कर देती है। डेनमार्क जो जल संधि है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर को आपस में जोड़ती है और इंग्लैंड और फ्रांस को अलग अलग कर देती है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है और ये इंग्लैंड और फ्रांस को अलग अलग कर देती है। मैपिंग वाइज अच्छे से याद हो जाएगी, अभी सिर्फ आप इनको रिकॉल करना, बार बार देखने की कोशिश करना। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है सारी, इनमें से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपको। हडसन की जल संधि ये हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये कनाडा में स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ये स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। कोरिया की जल संधि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है और जापान को कोरिया से अलग करती है। मैगेलन जल संधि दक्षिण प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है और ये चिली में स्थित है। टोकरा जल संधि पूर्वी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और ये जापान में स्थित है। यूकाटन चैनल मैक्सिको की खाड़ी कैरिबियन सागर में स्थित है। यूकाटन चैनल मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ता है, यह मैक्सिको और क्यूबा को अलग अलग करता है। ओरंटो की जल संधि एड्रियाटिक सागर और अयोनियन सागर को आपस में जोड़ता है, इटली और अल्बानिया को अलग करता है। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है, आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग करता है। ठीक है, चैनल और जलराशियाँ एक ही होती हैं बेसिकली। चैनल एक रास्ता होता है जिसके जरिए, जैसे सुना होगा आपने कि ये नॉर्थ चैनल पार किया इसने किया, तो वही चैनल एक तरह से जल का रास्ता है। ठीक है, जल संधियाँ होती हैं एक तरह से। टॉरस की जल संधि रापुरा सागर को पपुआ की खाड़ी से जोड़ती है और यह न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती हैं। डार्डेनलीज की जल संधि मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती हैं और ये टर्की में स्थित है। फ्लोरिडा की जल संधि मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है, अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है और ये अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है। ठीक है, याद रखना, फ्लोरिडा की जल संधि किसको अलग कर रही है, अमेरिका को क्यूबा से, और किसको जोड़ रही है, मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर को। अब बॉस जल संधि तस्मान सागर को दक्षिण सागर को जोड़ती है, तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ती है और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कुक जल संधि दक्षिण प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है और यह न्यूजीलैंड में स्थित है। सुंडा की जल संधि, ठीक है, यह कुक जल संधि न्यूजीलैंड के दो द्वीप हैं न्यूजीलैंड के, उनको अलग करती है। प्रमुख द्वीप हैं ये न्यूजीलैंड के, उनको अलग करती है कुक जल संधि, और दक्षिण प्रशांत महासागर और तस्मान सागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, यह इंडोनेशिया में स्थित है। हरमुज की जल संधि फारस की खाड़ी, ओमानी खाड़ी एवं अरब सागर को आपस में जोड़ती है और ये ओमान को ईरान से अलग करती है। बोनोफेसियो की जल संधि कोर्सिका को सार्डिनिया से जोड़ती है और यह भूमध्य सागर में स्थित है। दोस्तों, आज हमने विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में बात की। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और घंटा जरूर बजा देना, जिससे हमें ये पता लग जाए कि आपने हमें
हमें बता दिया है कि आगे अच्छा और कंटेंट लेकर हम कोशिश करेंगे। कमेंट कर दिया करो कि और इसमें क्या सुधार चाहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।